Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arsu Kakkar. I hope you all are doing well. Things are fine at your place. इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे साइबेरियन टाइगर्स की. तो हेडलाइन आपको दिख रही होगी, साइबेरियन टाइगर्स जर्नी फ्रॉम सिप्रस टू दार्जिलिंग एंड्स इंडियाज 12-year drought. तो ये क्या है पूरा करंट सिनेरियो, साइबेरियन टाइगर्स के बारे में पढ़ेंगे. इससे एसोसिएटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. सो विल टॉक अबाउट एवरी एस्पेक्ट. ऐसा नहीं है सिर्फ साइबेरियन टाइगर्स के बारे में पढ़ के बात खत्म कर दी, क्योंकि एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यही कहती है कि जो भी साइबेरियन टाइगर, इससे एसोसिएटेड कोई नेशनल पार्क है, सिप्रस लोकेशन में है, अगर ये कोई एक्सचेंज प्रोग्राम था तो हमने क्या दिया, उनके बारे में पढ़ेंगे. सो विल हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. इसके 4-5 पहलू बनते हैं और 4-5 सारे कवर करेंगे, राइट. So let's begin with this session. Session अच्छा लगता है तो please make sure that you mark your attendance while liking the lecture. You can share it with your friends also and comment section में ज़रूर बताया करो कि आपके feedbacks क्या हैं. बाकी मैं आप सबके feedbacks पढ़ती रहती हूँ जो भी session देखते हैं और comment कर रहे हैं, giving such wonderful feedback. So thank you for that as well. As far as this particular article is concerned, यहाँ पर जो हमारा वेट था फॉर साइबेरियन टाइगर्स, इट एंडेड आफ्टर 2 big cats brought from Cyprus as a part of an exchange program. तो ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम है. अब एक्सचेंज में तो यही है, आप किसी को कुछ दोगे तो कुछ लोगे भी सही, राइट. तो इस एक्सचेंज प्रोग्राम ने हमने क्या दिया, उनसे क्या लिया वाली कहानी है. एंड यू विल फाइंड दी साइबेरियन टाइगर्स, दे हैव फाइंड देयर होम एट दार्जिलिंग विच नेशनल जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क. तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, कहाँ पड़ता है और ये सारी बातें. तो ऑफिशियल सेड the 2 Siberian tigers arrived at नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कोलकाता के अंदर है, फ्रॉम साइप्रस पैफोजू जू. सो ये जू अब आपको पता चल गया कहाँ पे है, साइप्रस में है. तो हम थोड़ा ना साइप्रस की लोकेशन को मैप में देखेंगे. सिप्रस ये एक एक्सचेंज प्रोग्राम था एंड एज अ पार्ट ऑफ दिस एक्सचेंज प्रोग्राम इंडिया सेंट 2 रेड पांडास टू देयर जू. हमने 2 रेड पांडास दिए हैं, तो हमारे लिए रेड पांडास के बारे में पढ़ना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. उनके जू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट यस मैप में लोकेशन जरूर देखेंगे साइप्रस की, राइट. जो हमने रेड पांडा दिया है और एक्सचेंज में जो साइबेरियन टाइगर लिया है. तो रही बात साइबेरियन टाइगर की, तो इंडिया के अंदर जो लास्ट साइबेरियन टाइगर था कंट्री में, दैट वाज कुनाल एंड इट डाइड at 18 in November 2011 at the नैनीताल जू. तो जो इंडिया का साइबेरियन लास्ट टाइगर था, इट गॉट डाइड, 2011 की बात है वो. अब रही बात पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की, जो कि इन रेफरेंस टू साइबेरियन टाइगर्स हैं, जहां हमने इनको लाकर रखना है. तो एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो 1958 के अंदर ये जूलॉजिकल पार्क एस्टैब्लिश हुआ था. देखो, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मैप में जाकर इस पार्क को लोकेट करो, नहीं तो इट विल बी लाइक किया नहीं किया एक बराबर. बात समझ रहे हो. एक होमवर्क है, सिर्फ होमवर्क ये है, मैं इस मैप की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगी, बट आपको ये हिमालयन जूलॉजिकल पार्क मैप में एक बार जरूर देखना है. 1958 में ये एस्टैब्लिश हुआ. ये जूलॉजिकल पार्क जो है, इट इज द लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू है कंट्री के अंदर. ये आपको दार्जिलिंग में, वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा. और इट हैज बीन सक्सेसफुल इन कंजर्वेशन, ब्रीडिंग ऑफ, यहाँ पर आपको रेड पांडा, स्नो लेपर्ड्स, ब्लू शीप, तो इनकी कंजर्वेशन में ये बहुत सक्सेसफुल रहा है. जिस तरीके का इसका क्लाइमेट है वहां पर, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड जू पे पड़ता है. इट इज़ अ वेरी, जैसे हम बात कर ही रहे हैं कि लार्जेस्ट हाई एल्टीट्यूड जू है कंट्री में. सो दैट एनवायरमेंट जो है वो सुटेबल है फॉर रेड पांडास, फॉर स्नो लेपर्ड्स, फॉर ब्लू शीप, राइट. तो ये भी सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है. एज फार एज सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज कंसर्न, तो 2022 में सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रैंक किया इस जूलॉजिकल पार्क को फर्स्ट इन ऑल द कैटेगरीज अमंग ऑल द जूज इन द कंट्री. तो ये तो बहुत अच्छी बात है. इसका मतलब रैंकिंग में भी, हर कैटेगरी में भी ऊपर है ये.
अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्या सेंट्रल जू अथॉरिटी, यहां पर आप देखो, इसकी बात कर रही हूं मैं, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है? सवाल पूछा जाए तो यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी है तो कौन सा एक्ट इससे जुड़ा हुआ है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, राइट। देन यू हैव, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बेसिकली इस अथॉरिटी को बनाया गया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड और इट इज हेडेड बाय, 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो, एनवायरमेंट मिनिस्टर, राइट। सो ये 3 फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ कमिंग टू साइबेरियन टाइगर्स। अब साइबेरियन टाइगर्स घर आए हैं तो फिर साइबेरियन टाइगर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। मेहमानों की बात तो होती थी ना, जब भी कोई मेहमान आता है तो मेहमान कैसा है ये। तो हमारा जो साइबेरियन टाइगर है, जो साइंटिफिक नेम इनका होता है पैंथेरा टाइगर्स एलाटिका, राइट। तो पैंथेरा टाइग्रिस एल्टाइका इज द साइंटिफिक नेम, ध्यान में रखना। साइबेरियन टाइगर्स को एमू टाइगर्स भी बोला जाता है, तो नेम स्विच हो जाए तो वो भी पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया इन्हें जिस पार्क में रखा गया है दैट इज एट हाई एल्टीट्यूड, तो वहां पर ये कैसा, इनका क्लाइमेट कैसी इनको चाहिए? कोल्ड क्लाइमेट। दे इनहेबिट कोल्ड क्लाइमेट फॉरेस्ट, राइट। तो वैसा ही कुछ इनको यहाँ पर भी माहौल चाहिए, सिंपल सी बात ये है। और यहाँ वल्नरेबिलिटी के अंदर IUCN स्टेटस में ही एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और रही बात रेड पांडा की, जो हमने दिया है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? एल्यूरस फिल्जेंस। सो ये साइंटिफिक नेम है रेड पांडा का। वल्नरेबिलिटी में देखें तो IUCN लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में है। 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ रेड पांडास हैबिटेट कहां पर है? ईस्टर्न हिमालयाज में है, राइट। और इंडिया के अंदर सिक्किम, इधर ही बात कर रहे हैं ना ईस्टर्न हिमालयाज की, तो अपन सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, इन सब जगहों की बात कर रहे हैं। और इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ सिक्किम, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू दिस मैप ऑफ साइप्रस, इधर आपको सीरिया दिख रहा है, इधर लेबनान दिख रहा है। तो रही बात साइप्रस की, सो मेडिटरेनियन सी की में लोकेशन आपको दिख रही है। मेडिटरेनियन सी का मैप मैं पहले भी दिखा चुकी हूं आपको, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन डेली न्यूज एनालिसिस। सो मेडिटरेनियन सी लोकेशन पड़ती है इसकी, और जियोग्राफिकली इट बिलोंग्स टू मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न एशिया, पॉलिटिकली इट बिलोंग्स टू यूरोप। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, जैसे इसकी पोजीशन देखो, तो इट इज पोजीशन बोथ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, राइट। और नीबरिंग अगर आप देखो तो साउथ ईस्ट में ग्रीस पड़ता है, थोड़ा इस मैप में नहीं दिखेगा ग्रीस, बट मेक श्योर कि आप एक बार इसको मैप में देख लें। जैसे टर्की पड़ता है साउथ में, अगर आप इधर देखो वेस्ट की तरफ, इधर देख रहे हो तो आपको सीरिया और लेबनान दिख रहा है। नॉर्थ में देखना इजिप्ट पड़ेगा और इजराइल पड़ेगा, थोड़ा सा पैलेस्टीनियन गाजा स्ट्रिप जो काफी न्यूज में है। तो ये जो एरिया है ये इसके नेबरिंग कंट्रीज पड़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अक्रॉस द सी, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए, मैप में जरूर लोकेट कर लेना। मैप में आपको 2 चीजें देखनी है, साइप्रस को एक बार मैप में देख लेना, और दूसरी बात जो जूलॉजिकल पार्क है इसको मैप में जरूर देख लेना। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये याद करने वाली है, मैंने आपको सारी बता दी है, राइट। सो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। इफ येस देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट दिस session, these platform, daily news analysis, and अच्छा लगता है तो mark your attendance by liking the lecture. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. Happy learning, all the best. Take care.